यह कहानी है एक 15 साल के बच्चे जगजीत की, जो भटनेर के एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। वह अपने नाना नानी से मिलने जाता है और उसके माता पिता को जरूरी काम होने के कारण वे उसे वहां छोड़कर वापस अपने घर चले जाते हैं। जगजीत अपने नाना नानी के साथ रहने लगा। एक शाम को वह जंगल के रोड की तरफ खेल रहा था। शाम होने वाली थी। भटनेर की घाटी की खामोशी को ठंडी हवाओं के झोंके चिढ़ने लगे थे। जगजीत घर की ओर जाने की सोच रहा था। इतने में उसके पीछे वाली झाड़ियों में कुछ हलचल होने लगी, जिसने जगजीत का ध्यान अपनी ओर खींचा, और वह बहुत ही डरावनी और मन को भयभीत करने वाली सी लग रही थी। और वह आवाज बढ़ती चली गई। फिर उसे झाड़ियों की ओर से एक सफेद कपड़े पहने हुई औरत उसकी ओर आती हुई दिखाई देती है, जिसकी कोई चेहरा नहीं था। और जगजीत उसके चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी डरावनी मुस्कान और उसकी बहुत अधिक डरावनी आवाज से जगजीत के पैर वहां पर जम से गए। जगजीत डर के मारे वहां से हिल ही नहीं पा रहा था। फिर वह औरत अचानक से पीछे मुड़ी और झाड़ियों के अंधेरे में गायब हो गई। जगजीत डर के मारे वहां पर खड़ा कांप रहा था। थोड़ी देर में वह होश में आया और घर की ओर भागने लगा। कुछ देर तक जगजीत को अपनी आंखों पर और जो देखी घटना पर यकीन नहीं हो रहा था, और उसकी हालत खराब थी। रास्ते में चलते हुए वह यह सोच रहा था कि जो उसने देखी वह कैसे इसे बयां करगा। वह आत्मा ने गांव के बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बनाया है, और इस बार उसने तुम्हें शिकार के रूप में चुना है। वह आत्मा जिसे भी शिकार बनाती है, उसे वह पहले से ही दिखाई देती है। यह उस आत्मा की खूबी है, और जिसे वह शिकार के रूप में चुनती है, उसे वह या तो गायब कर देती है या उसे मार देती है। वह किसी बहाने से उस व्यक्ति को जंगल की ओर बुलाती है। फिर उस व्यक्ति के साथ क्या होता है किसी को मालूम नहीं है, और आज तक किसी को मालूम भी नहीं लगा है। जो व्यक्ति आज तक उस आत्मा के नजर में आया है, वह बच नहीं पाया है, और जगजीत उसका अगला शिकार होने वाला है। जगजीत के नाना फूट फूट कर रोने लगे, और वह अपने अंदर साहस पैदा करके जगजीत को कहने लगे कि बेटा, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पास के एक तांत्रिक बाबा से जो तुम्हारी बुरे साए से रक्षा करेगा, और मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को भी संदेश भेज दिया है। वह कल आ जाएंगे और तुम्हें यहां से ले जाएंगे। यह कहकर जगजीत के नाना ने वह तांत्रिक बाबा की टुना लोबान कमरे के कोने में जला दिया। टुना लोबान जलाने के बाद जगजीत के नाना ने कहा कि कमरे के अंदर जाने के बाद कुछ भी हो जाए, पर दरवाजा नहीं खोलना है। यह कहकर नाना ने दरवाजा बंद कर दिया, और फिर जगजीत अंधेरे कमरे के कोने में बैठकर रोने लगा। वह कमरे में बैठा हुआ सोच रहा था, और उसे अपने नाना नानी के बर्ताव को देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था, और जो उस आत्मा का हुआ हादसा था वह उसके दिमाग से नहीं निकल पा रहा था। उसके कानों में वह खौफनाक आवाजें गूंज रही थी, और उसे बहुत ही डर लग रहा था। वह दिन होने का इंतजार कर रहा था। उसके ठीक 2 घंटे बाद दरवाजा खटखटाने की बाहर से आवाज आई, जगजीत बेटा, जगजीत बेटा, अब तुम बाहर आ सकते हो। जगजीत बेटा, अब खतरा टल गया है, तुम बाहर आ सकते हो। जगजीत बात को ध्यान से सुनने के लिए दरवाजे के पास चला जाता है। फिर उसे नाना की बताई हुई बात याद आ जाती है कि कुछ भी हो जाए, परंतु गेट नहीं खोलना है। इतने में ही उसके कमरे में से बहुत गंदी बदबू आने लगती है। फिर उसने अचानक से पीछे मुड़कर देखा तो वह बदबू उसी लोबान से आ रही थी। जगजीत बहुत घबरा जाता है, और फिर वही गेट के बाहर से आवाज आती है, और वह इसी डर से वहां पर बेहोश होकर गिर जाता है। अगले दिन जगजीत के माता पिता उसे वहां से ले जाते हैं, और जगजीत के नाना नानी फिर चैन से रह पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वे जगजीत को मौत के मुंह से बचा लाए हैं। जगजीत के साथ घटी उस घटना के बाद लगभग 1 साल बीत जाता है। अब जगजीत उस सदमे से बाहर निकल चुका है, लेकिन वह फिर कभी अपने नाना नानी के पास नहीं जाता। हालांकि उसका अपने नाना नानी से गहरा लगाव है, परंतु उसके घर वाले मानते हैं कि वह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं है। इसलिए जगजीत के पिता गांव जाकर वह लोबान